क्या हुआ? जरा ठहरिए। ये लीजिए नींबू और ये कोको कोला। नींबू का रस और कोको कोला मिला के पीजिए, मजा आ जाएगा। क्या कहते हैं? ये देसी ठर्रा। वही तो, जरा पी के तो देखिए। और ऊपर से दाल फ्राई। पीना है तो हाथ से पीना चाहिए। आप शुरू कीजिए, मैं पर्दा लगा देता हूँ, नहीं तो पिंटू बाबू आ जाएंगे। दरअसल पीने का मजा तो अकेले में ही आता है। मगर भाई, तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? फिल्मों के सॉन्ग राइटर क्या नौकरी करता था, वहीं पर। नाम मत पूछेगा बड़े बाबू, नहीं तो उस बेचारे का पांडा फूट जाएगा। क्यों, मजा आया? वाह वाह, सारा दिन मेहनत करके आते हैं, ऊपर से घर गृहस्थी की परेशानी। थोड़ा सा नशा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आप आराम से पीजिए, मैं चलता हूँ। अजी, एक कप चाय मिलेगी? ये लीजिए छोटे भैया। आज सिर्फ चाय ही नहीं, चाय के साथ वाई भी है। हाँ, अंडों की गरम गरम कचौरियां। अरे सारा दिन काम करने के बाद खाली पेट चाय कोई अच्छी लगती है भला? कहते हैं कुछ दांत के लिए, कुछ आंत के लिए मिले तो आत्मा शांत हो जाती है। वाह, ये दांत और आंत के साथ ये शांत तो बहुत अच्छा मिला है तुमने। किसी कवि के पास भी काम किया था क्या? जी हाँ, मैं महाकवि हरिंद्रनाथ के पास काम किया करता था। वो अक्सर कहा करते थे, रघु, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हैप्पी का मतलब खुशी ना? नहीं, खुश। पूरे जुमले का मतलब क्या है? तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। इसका मतलब खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। वाह वाह, कितनी सुंदर बात है। पहले मतलब ना मालूम होने से सिर्फ तोते की तरह रट्टा लगाया करता था। वाह वाह। छोटे भैया, आपकी तो चरण धूल लेनी चाहिए। हरिंद्रनाथ कहा करते थे, रघु, जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, पति का काम है कमाना, पत्नी का घर संभालना। अगर पति घर आकर सिर्फ 5 मिनट के लिए पत्नी का हाथ बटाने लगे या उसके साथ मिलकर बर्तन मांजने लगे तो कितना मजा आ जाए। पत्नी कहेगी, नहीं नहीं, अब रहने भी दो जी, सारा दिन तो काम करते हैं, ऊपर से जाइए मुन्ना के पास बैठिए। मुंह से तो यही कहेंगे छोटे भैया, लेकिन मन से चाहेंगे कि आप साथ ही रहें। दरअसल बात क्या छोटे भैया, यही छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में असल मायना रखती हैं। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं, उसे हम गवा देते हैं। मैं किसे बोल रहा हूं? अरे आप तो स्वयं खुद पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, माफ कीजिएगा। It is so simple to be happy. It is so simple to be happy, but so difficult to be simple. Wow. अरे बबू भैया, रोज रोज अंडे, इतने अंडों से तो मुर्गी खुद बोर हो जाए। आप बोर नहीं हुए? लीजिए, आज कबाब खाइए। अरे वाह, कबाब? इस घर में चाय के साथ खाने की तो कोई रस्म है नहीं। अरे खाइए तो सही। और ये जो अंडे है ना, बड़े भैया को जाकर दे आइए। क्यों? उनको अच्छा लगेगा। शक करेंगे। क्यों? जिंदगी भर एक मूंगफली नहीं दी, उनको पूरा अंडा दे दूं, शक नहीं करेंगे? सोचेंगे जरूर कोई मतलब है। तो कृष्णा बहन को दे दीजिए। कृष्णा बहन, कृष्णा बहन। देखो रघु, इस वक्त मैं सैड मूड बनाना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा अच्छी अच्छी बातें मत बताओ। सैड मूड? क्यों? आप उदास क्यों होना चाहते हैं? इसलिए कि मैं एक उदास तर्ज बनाना चाहता हूं। रघु, तुम जाओ। बाबू भैया, मैं कुछ आपकी मदद करूं? तुम क्या जानते हो म्यूजिक के बारे में? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के यहाँ कुछ दिन काम करने का मौका मिला था। बस वहीं पर गाने की नकल करते करते गाने की अकल भी आ गई। सच पूछिए तो मुझे सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। खुशी के गाने तो बिल्कुल फुलझड़ियों की तरह है, चलते हैं और बुझ जाते हैं। लेकिन उदासी अगरबत्ती की तरह जलती देर तक और बुझने के बाद भी महकती रहती है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल हसरत जयपुरी की तरह बातें करते हो। क्या बात है रघु भैया? चुपचाप बैठ के अंडे खा। हाँ,
फर्ज करो तुम पिक्चर के हीरो। मैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई और मिसाल दीजिए। हीरो वीरो मैं नहीं। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, हीरो बन सकते तो बावर्ची क्यों बनते। करेक्ट। लेकिन सोचने में कोई पैसा लगता है क्या? अरे भाई सोच लो, तुम हीरो। सोचो। हाँ। अच्छा हाँ, अच्छा। और गांव में रहते हो, वहां की एक लड़की से प्यार करते हो, पढ़ने लिखने के लिए तुम शहर जाते हो, और जब लौट कर आए तो लड़की की शादी हो चुकी थी, और जिस रास्ते से हीरो आ रहा था उसी रास्ते से हीरोइन की डोली जा रही थी। हीरोइन ने डोली से झांक कर देखा, हीरो और हीरोइन की नजरें टकरा गई। अरे तुम्हें कैसे मालूम? आजकल यही तो पिक्चरों में होता है, नजरें मिलते ही हीरो गाना शुरू करता है। ना ना ना, यही हमारी फिल्म ऑफ बीट हो जाती है। गाना गाड़ीवान गाता है। मैं ये तानपुरा आप पूरा ले सकते हो। अच्छा। अरे वाह 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 वाह, मैं तो कहता हूँ छोड़ो ये बावर्चीपन और शुरू कर दो प्लेबैक गाना। नहीं नहीं बाबू भैया, नहीं नहीं, लेकिन वो अपने मन्ना डे है ना, हाँ वो बहुत अच्छा गाते हैं। ये गाना आप उनसे गवाइएगा। लेकिन ये गाना है किसका? हा? मेरा। आपके सामने तो बना। तर्ज नहीं, बोल किसके हैं भाई? मेरे साथ साथ बनाता रहा। लो, अब तुम कहोगे चचा गालिब के यहाँ भी नौकरी की थी। नहीं नहीं बाबू भैया नहीं, उस वक्त तो मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ था। गुरुदेव के पास? तुम्हारी उम्र क्या है? 30। गुरुदेव गुजरे थे ईयर 1941। 19। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको, गुरुदेव गुजरे थे 1941। हाँ। मतलब 30 साल पहले। अच्छा, और तुम 30 साल का। तो बेटा तुमने शायरी कब सीखी? आप भी कमाल के हिंदू हैं बाबू भैया। आपको अभिमन्यु का किस्सा नहीं मालूम, जबकि अपनी माँ के पेट में था और अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका बताया था और अभिमन्यु ने सीख लिया। उसी तरह मेरी माँ जब शांति निकेतन में काम करती थी, मैं माँ के पेट में था। बाकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। दादू जी को खाना देना ना। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। ग्रेट यार। दादू जी खाना लगा दूं? हाँ लगा दे। अच्छा चलिए हाथ मुंह धो दीजिए। अरे सुन, ये गाना कौन गा रहा था? जी वो आपके मियाँ तानसेन। अरे बड़ा सुरीला गाने लगा है। क्यों नहीं दादू जी, आखिर बेटा किसका? अच्छा चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। चलिए। कैसे कहूँ तोरी बत्तियाँ, राम कैसे कहूँ तोरी बत्तियाँ, राम कैसे कहूँ तोरी बत्तियाँ। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए ना, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं रामनाथ जी। नहीं, मेरा छोटा भाई बब्बू है ना सर जी, वो बहुत अच्छा गाता है। अच्छा। बात क्या है रामनाथ जी, आजकल आप ऑफिस भी जल्दी आते हैं, खुश भी बहुत नजर आते हैं। दरअसल बात यह है सर कि घर में बहुत शांति है ना। अच्छा। हाँ, वो रिपोर्ट आज शाम तक तैयार हो जानी चाहिए। शाम तक क्यों सर, अभी लीजिए ना। हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा था, ले आइए। मर गए बड़े बाबू। क्यों? 2 दिन से मांग रहे हैं, लाख कोशिश करने पर भी टैली नहीं कर पाता, इसीलिए आज जल्दी दफ्तर आया था। सोचा था कर लूंगा, लेकिन आज नौकरी गई। नहीं जाएगी भाई। बहुत दिनों से तुम्हें परेशान देख रहा था, इसलिए आज जल्दी आकर ये सब खत्म कर दिया। खुश हो ना? जी हाँ। मैं भी खुश हूँ। जानते हो रघु क्या कहता है? रघु कहता है अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो खुशी होती है, जाओ इंतजार कर रहे हैं। कैसे बड़े बाबू। अरे ये क्या? बचा लिया आपने। जाइए, आपको बुला रहे हैं। अच्छा जी।
आपने मुझे बुलाया सर? आइए रामनाथ जी, आई हैव गॉट ए सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। मैं आपको 30 रुपए महीने की तरक्की और 3 साल की एक्सटेंशन दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कृष्णा, ओ कृष्णा, जरा छत से कपड़े तो उतार ला, सूख गए होंगे। ये लीजिए छोटी माँ। ये क्या, तुम ले आए और इस्त्री भी कर दी? जी हाँ, कुछ काम नहीं था, वक्त भी था, सोचा थोड़ा सा आपका भी काम कर दूं। क्यों छोटी माँ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे तो आपसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि आपको खुश कर दिया ना। छोटी माँ, दूसरों को खुश करके जो खुशी मिलती है ना, उसका तो जवाब नहीं। कभी बड़ी माँ की मदद करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ दीदी? और क्या, वही निगोड़ा दर्द। जी चाहता है पैर काट के फेंक दो। ओह, ठहरो मैं तेल गरम करके लाती हूँ। अरे सुन, तेल गरम करने की जरूरत नहीं, वो वहाँ बाम पड़ा है ना, वो दे, मैं मल लूंगी। अच्छा। कहाँ है? वही है बाबा। ला, छोड़ दे। छोड़ो ना दीदी, छोड़ो ना। ओहो, कितना सूज गया है। इस बार स्कूल की छुट्टियों में मैं उनसे कहूंगी तुम्हें बज्रेश्वरी ले जाए। वहां गंधक के चश्मे हैं ना, सुना है उनमें नहाने से ये बीमारी दूर हो जाती है। क्या हुआ दीदी, बहुत तकलीफ हो रही है? तो इस तरह तो मेरी बेटी ने भी मेरी सेवा नहीं की। क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं, पराई हूँ? नहीं रे, तुझे बस जन्म ही नहीं दिया। भगवान ने भी क्या कुछ बना रखा है धरती पर। रोग दूर करने के लिए गंधक के चश्मे बना दिए। रोग भी तो उसी ने दिया, अगर ये दर्द न देता तो क्या जरूरत थी उसकी गंधक की? दीदी, लोग तकलीफ में तो भगवान को याद करते हैं और तुम उल्टा कोस रही हो। और क्या करूं, अगर पांव होते उसके तो पता चलता, जब 10 पासी या चटनी उतरनी पड़ती। आपने मुझे बुलाया बड़े भैया? हाँ। क्यों भाई, आज कोको कोला, दाल फ्राई और नींबू नहीं लाए? आज तो आपको उसकी जरूरत नहीं। क्यों? आपका चेहरा देखकर पता चलता। क्या है मेरे चेहरे पर? देखिए ना, आदमी शराब किस लिए पीता है? चिंता चक्कर से निकलने के लिए। और जब चिंता छूट जाए और चक्कर से निकल जाए आदमी, तो खुशी का ही नशा इतना होता है कि उसे किसी भी नकली नशे की जरूरत नहीं पड़ती। आज तो आपका चेहरा देखकर पता चलता है कि आप खुशी से छलक रहे हैं। ठीक पहचाना तुमने रघु। आज एक बड़ी खुशी की खबर है। क्या क्या? एक तो दफ्तर में इंक्रीमेंट मिला है। अच्छा, 30 रुपया तनख्वाह बढ़ गई भाई। और दूसरे 3 साल का एक्सटेंशन हो गया। ओहो, इसलिए आज ये मिठाई का डब्बा लेके आया। चल चल, सबका मुंह मीठा कराते हैं। ना 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 ना, ये मिठाई तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि ये जो तरक्की हुई है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और देखो, किसी को ये खबर मत देना। वो क्यों? ये तो खुशी की खबर है बड़े भैया, और खुशी तो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। हाँ हाँ, अगर सुनने वालों का दिल बढ़े तब ना। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी खुशी से कौन जलेगा? सब सब हद करते आप भी। काशी भैया अभी अभी मुझसे कह रहे थे, रघु मैं कितना बदकिस्मत हूँ, भैया की कोई मदद नहीं कर सकता। इस उम्र में भी उन्हें इतना काम करना पड़ता। मेरा बस चले तो मैं साफ साफ कह दूं, भैया रिटायर हो जाओ, हम कमा के लाएंगे, हम सेवा करेंगे आपकी। ऐसा कहा काशी ने? जी हाँ, आपको यकीन नहीं आता? नहीं नहीं, वो तो मैं जानता हूँ। काशी मुझे बहुत प्यार करता, बचपन ही से। एक दफा स्कूल में हॉकी खेलते हुए मैंने फाउल किया और रेफरी ने मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद काशी ने जो पीटा है रेफरी को। मैंने मना किया तो पता क्या कहा? हाँ पता है। यही कहा ना बड़े भैया ने कि मैं नालायक हूँ, किसी काम का नहीं। पिछले 3 साल से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दिया। अरे नहीं, बड़े भैया तो आपकी तारीफ कर रहे थे। क्या तारीफ? हाँ मेरी? हाँ,
क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं, आज सुबह बड़े भैया कह रहे थे, रघु काशिक को देखो, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मुझे तो उसे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज भेजना चाहिए था, लेकिन मैं किसी लायक नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया बेचारे के लिए। कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता सम पिता, अर्थात बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं बहुत कुछ करना चाहता था बेचारे के लिए, इतना भी ना कर सका, एक अच्छा सा सूट ही सिला देता। ऐसा कहा बड़े भैया ने? अवश्य, यकीन नहीं आता? नहीं नहीं, ये बात नहीं। अच्छा, एक दिन हॉकी मैच में बड़े भैया को रेफरी ने बाहर निकाल दिया था और आपने रेफरी को बहुत पीटा था। हाँ हाँ हाँ, मुझे कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? बड़े भैया ने बताया था। नहीं, कुछ भी हो काशी भैया, ये रेफरी को पीटना ठीक नहीं था। नहीं। क्यों ठीक नहीं था? क्यों ठीक नहीं था? पैसा खा के उसने बड़े भैया को निकाला था, क्योंकि बड़े भैया सबसे अच्छे प्लेयर थे। कुछ भी हो, बड़े भैया ने फाउल यानी कि बेईमानी की होगी। ये रघु, मैं खबरदार ऐसी बात कही तो। बड़े भैया और बेईमानी? अरे वो तो देवता है, देवता। नालायक तो मैं हूं, इस उम्र में भी उन्हें काम करना पड़ता है। मैं तो इतना भी नहीं कह सकता। बड़े भैया आप आराम कीजिए, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी। तो क्या हुआ काशी भैया, हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। ज्यादा प्यार देके क्या हम उस कमी को पूरा नहीं कर सकते? देखिए ना, आज बड़े भैया को इंक्रीमेंट मिली है, तनख्वाह बढ़ गई। तुम्हें किसने कहा? बड़े भैया ने। कितनी? 30 रुपए। 30 रुपए? अरे ये का हुई गवा? भैया मैं जा रहा हूं। अरे पहले आ तो सही, फिर जाइयो। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। क्यों? और अपमान नहीं सह सकता, इसलिए। मेरी भी तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, कहां तक बर्दाश्त करूंगा? लेकिन हुआ क्या है? किसने अपमान किया तेरा? आपने। मैंने? हाँ आपने। मैंने क्या अपमान किया तेरा? आपकी इंक्रीमेंट मिली है ना, 30 रुपए? हाँ, तो फिर से तेरा अपमान कैसे हो गया? हाँ जरूर हो गया। क्यों? आपकी तरक्की होगी और मुझे लोगों के बताएगा। क्यों? आप नहीं कह सकते थे? जिस घर में भाई की खबर बाबूजी से लेनी पड़ती है, उस घर में रहने का क्या जरूरत है? अरे सुन इधर आ। उल्लू, यहाँ बताता कब? अभी तो आया हूँ। वो तो आते ही रघु मिल गया, इसलिए ले मुंह मीठा कर। अरे सिर्फ तरक्की नहीं हुई, 3 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया। अरे अब तो बड़े कंजूस हैं। क्यों? इतनी बड़ी खुशखबरी और आप डब्बा खोल के मिठाई दे रहे हैं। पूरा डब्बा मेरा है। अरे सुन, दूसरों का मुंह भी तो मीठा कराना है। सबके लिए मिठाई मैं लाऊंगा, लेकिन ये डिब्बा मेरा। टन-टन। बच्चे का बच्चा ही रहा। अब जाइए। भाई वो कहाँ है? वो कौन दादाजी? भाई देखो, रघु पलंग के नीचे तो नहीं है वो। लेकिन कौन? भाई छड़ी। छड़ी? दादूजी वो खड़ी। जाइए दादूजी, पार्क में घूम कर आइए। अच्छा।